उषा जी ने पहले ही कहा है, इन खिलाड़ियों के मान सम्मान को रौंदा है उन्होंने एक पद पर बैठ के कि अनुशासनहीनता है। जिन्होंने अपनी राय पहले जाहिर कर दी है उनसे उम्मीद करना बेईमानी है, और उम्मीद तो अब सरकार से भी नहीं रही कि सरकार ने भी कोई अच्छा काम किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है, वहीं से उम्मीद है, वहीं से हमें एक भरोसा है कि न्याय का अगर मंदिर ही कुछ कर पाएगा तभी होगा, वरना तो अन्याय के कहर में खिलाड़ी क्या, पहलवान क्या, सैनिक क्या, जवान क्या, और वो कर्मचारी बैठे सब परेशान है, सब हैरान है। सबके ऊपर जुल्म जलालत की ये सरकार का राज चल रहा है, एक तरह से तानाशाही चल रही है। इतनी तानाशाही कभी किसी ने नहीं देखा कि हर वर्ग, हर कमेरा, हर मजदूर, हर किसान सब परेशान है। ये ऐसी जुल्म की सरकार है। 25 मिनट तक बातचीत की है, यहाँ पर मीटिंग की है, क्या हो सकता है, क्या रहा होगा, क्या सरकार की तरफ से वो आई थी, क्या लगता है आपको? जाहिर तौर पर पीटी उषा जी अगर आई हैं, आना उनका स्वागत योग्य है, लेकिन स्वागत योग्य तब है जब वो कानून का पालन करवाएं। पास्को जैसे मामले में मुकदमा दर्ज है और आरोपी माला पहनकर घूम रहा है, क्या बात है? देश का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, कानून का अपमान है, खिलाड़ियों के मान सम्मान का अपमान है। ये सारा अपमान जो सहा जा रहा है वो खिलाड़ियों के हिस्से में ही क्यों आ रहा है? इन खिलाड़ियों ने देश को सोना दिया है, इन्होंने तिरंगे को मान दिया है, इन्होंने तिरंगे को ऊंचा किया है। ये वो खिलाड़ी हैं जो 7 समुंदर पार जाकर भी तिरंगे को सम्मान देते। आज अपने ही वतन में, अपने ही सरकार से, अपने ही लोगों से हारे हुए, थके हुए, रोते हुए दिख रहे, ये शर्म करने की बात है। पीटी उषा का एक बयान आया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि ये धरना देना सही नहीं है खिलाड़ियों के लिए, लेकिन इस वक्त वो खुद धरने पर आई इनसे बात करने के लिए। जाहिर तौर पर यह है कि पीटी उषा जी आज एक पद पर हैं और वो खिलाड़ियों को बचाने के पद पे हैं, उस पद पर हैं जहां खिलाड़ियों के मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि वो खिलाड़ियों के संघर्ष को, खिलाड़ियों के आंसू को, खिलाड़ियों के मान सम्मान, आबरू को देखने के बजाय वो खुद औरत है, वो खुद एक नारी है, और उन्होंने तो आपको पता होगा अपने समय में क्या क्या किया है। विदेश में ट्रायल बुला ली थी उन्होंने, इवेंट होने वाला था और फिर ट्रायल बुला ली थी, और ट्रायल में फिर वो दौड़ी भी नहीं थी। उन्होंने इतना मनोबल लोगों को जिताया, वही है कि खुद आज नसीहत देने की स्थिति में है। जब अपनी बारी थी तो वो लड़ती थी, आज उनकी लड़ाई भी भूल गई है, संघर्ष भी भूल गई है, जिम्मेदारी भी भूल गई। राम जाने पीटी उषा, भगवान करे उन्हें सद्बुद्धि हो, वो एक अच्छी कोच है, अच्छी खिलाड़ी थी, लेकिन अच्छी अधिकारी और प्रशासक नहीं बन पाई। क्या कहेंगे? अब ये गोपाल राय आए हैं इस वक्त यहाँ पर, आप देख सकते हैं पीछे गोपाल राय की गाड़ी खड़ी है, क्या राजनीतिक अड्डा बनता जा रहा है क्या? गोपाल राय जी ने अपनी बात कही है, वो आम आदमी पार्टी के संयोजक है, पार्टी के नेता हैं, और सभी पार्टी के नेता यहाँ आए हैं सिवाय बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी के नेताओं को छोड़कर बाकी सभी दल के लोग आए हैं। और ये खिलाड़ी जब कहते हैं ना, ये जाति पाति धर्म से ऊपर उठ के भारत के खिलाड़ी होते हैं, भारत के बेटे होते हैं। जब मेडल जीतते हैं तो हम बड़े चौड़े होकर शान और सम्मान से कहते हैं कि भारत के बेटे, भारत की बेटियों ने मेडल जीता। आज इन्हें जाति में बांट के, धर्म में बांट के, इसमें नफरत का बीज डाल के ये राजनीति जो कर रही है वो बीजेपी पर भारी पड़ेगी। 24 सामने है, हुंकार भरेंगे, खिलाड़ी भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं, परेशान है सब। और जब सरकार तानाशाही पे आ जाती है तो सरकार की उम्र पूरी हो जाती है। आपने ये पोस्टर लिया हुआ है हाथ में, पोस्टर पे लिखा हुआ है ना 56 में दम ना बुलडोजर में तेल, झुक गई सरकार, कौन भेजेगा जेल? मैंने साफ लिखा है कि ये 56 इंच का सीना जिसे कहते हैं, जो मोर को दाना चुगते हुए यहाँ पे देखे जाते हैं, वो क्यों नहीं ऐसा कहते कि लोगों को भला हो, आंखों में आंसू आ रहा, उन बेटियों के आंसू को पोंछे। वो आए यहाँ पर और बताएं कि बेटियों एक अकेला सब पर भारी हूँ, मेरी बेटियों में तुम्हें रोने नहीं दूंगा, तुम्हारा प्रधानमंत्री हूँ, मेरा 56 का सीना है। कहाँ गए बुलडोजर वाले बाबा, जिनका बुलडोजर कभी भी किसी के ऊपर चल जाता, आज क्या ब्रजभूषण के ऊपर चलेगा क्या? उनके घरों को तोड़ेगा क्या? उनकी खिड़कियों को रौंदेगा क्या? अगर नहीं तो वाकई ये बेकार है, निराधार है। मैं कहता हूँ ऐसी सरकार को दुत्कार है, फटकार है, जो लड़ नहीं सकती, बच्चों के हक नहीं दिला सकती, मजदूरों का हक नहीं दिला सकती, ऐसी सरकार से तौबा। उन्होंने तो स्टेज से एक पहलवान को भी थप्पड़ मारा था, आपने वो भी देखा था। न उन्हें पहलवान पसंद है, न पत्रकार पसंद है, न खिलाड़ी पसंद है, उन्हें पसंद कौन है? अपने पसंद से सरकार चलाएंगे साहब। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की सरकार है। जी कह रहे हैं कि पंचायत, जो गाँव की पंचायत है, गाँव में पहुँचेगा ये आंदोलन, पंचायतें बैठेंगी, क्या होने वाला है? जाहिर तौर पर देखिए, जब कोई खिलाड़ी गांव से निकलता है तो
पूरे गांव के लोग पहलवान बनाते हैं। एक खिलाड़ी के बस का, एक माँ बाप के बस का नहीं उसे पहलवान बना देना। कोई अपने घर से दूध लेके आता है, कोई अपने घर से बादाम लेके आता है, कोई अनाज लेके आता है और पूरे गांव का वो खिलाड़ी बन जाता है, पूरे गांव का वो लाडला हो जाता है। फिर गांव से निकल के उस शहर का लाडला होता है, फिर देश का लाडला हो जाता है। आज वो तिरंगे का लाडला यहाँ बैठा हुआ है। आज तिरंगे के लाडले, तिरंगे का मान देने वाले आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। ये पूरे देश को शर्मसार करता है। और क्यों नहीं, मैं तो कहता हूँ संविधान से ऊपर कौन है? जब देश संविधान के छाते में चल रहा है तो बीजेपी वाले 2 संविधान से देश चलाएंगे क्या? अपने वालों को छेड़ेंगे नहीं, गैरों को छोड़ेंगे नहीं। ये देश एक विधान एक संविधान करने वाली बीजेपी अब फूल दल वालों के लिए अलग संविधान, अलग विधान, अलग कानून, अलग हथकड़ी, अलग जेल, अलग शिक्षा। क्यों भैया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है और कोई कार्रवाई हुई भी नहीं है। तो लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा। जाहिर तौर पर न्याय के मंदिर में न्याय का देवता बहुत सशक्त है। इस वक्त जस्टिस चंद्रचूड़ साहब बैठे हुए हैं जो अपने आप में बहुत ताकतवर है, न्याय के देवता हैं, अन्याय नहीं होने देंगे। मैं मानता हूं कि वो भी ये सारे घटनाक्रम देख रहे होंगे, पुलिस की लाचारी, पुलिस की मजबूरी, पुलिस पर दबाव और सुप्रीम कोर्ट की बात का ना मानना, सारी रिपोर्ट पल पल की उनके पास जारी होगी। और जिस दिन वो फैसला सुनाएंगे ये सारे दहशतगर्द कांप उठेंगे, सलाखें बचा नहीं पाएंगे। जब तक आरोपी जेल नहीं जाएगा, जब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं होगा, न कोई हारेगा, न कोई थकेगा, न कोई उठेगा, न कोई भागेगा। आज तो 36 गांव के 360 गांव के लोग आए हैं, कल यहाँ समूह दिखेगा। आज यूनिवर्सिटी में भी धरना हो रहा है, छात्र भी आ गए, किसान भी साथ आ गए, जवान भी आ गए, हम जैसे लोग भी साथ खड़े हैं जिनमें बहुत दम नहीं है, लेकिन हम अपनी आवाज़ तो दे ही सकते हैं।